हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल फाइनल ओकेजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दिनेश स्वामी आपके सामने राजस्थानी कला एवं संस्कृति लेकर आया था, जिसके अंदर हम पढ़ चुके थे लोक देवता। इसके बाद हम अगले लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे अगले लोक देवता होंगे रामदेव जी। कौन से होंगे? रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी देखे कि रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था जो कि तंवर वंश राजपूत वंश में तंवर राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ था, जो कि 1409 के अंदर हुआ था। 1409 विक्रम संवत में जो कि वहाँ हुआ था कि जो हुआ था, इसमें हुआ था शिव तहसील के अंदर शिव तहसील उड़ कश्मीर के अंदर इनका जन्म हुआ था। शिव तहसील उड़ कश्मीर बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद हम रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। रामदेव जी का पिता का नाम था अजमाल जी। पिता कौन थे? पिता का नाम था अजमाल जी। पिता थे अजमाल जी। और माता का नाम था मैना दे। माता का नाम था मैना दे। और उनके भाई का नाम था जो कि वीरमदेव। भाई कौन था? भाई था वीरमदेव। अरे के गुरु का नाम था बालीनाथ। इनके गुरु का नाम था। और इनकी पत्नी का नाम था पत्नी का नाम था नेत्रदेव। पत्नी का नाम क्या था? नेत्रदेव इनकी पत्नी का नाम था। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। जो कि इनकी बहन थी सुगमाबाई। तो इनकी सगी बहन थी, और इनकी धर्म बहन थी डालीबाई। जो कि सगी बहन थी सुगमाबाई, और धर्म बहन थी इनकी दादीबाई। इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, जो कि रामदेव से एक दिन पहले, जो कि राम सरोवर के किनारे समाधि दी। रामदेव जी की समाधि देने से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। तो इसके बाद राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो जीवित समाधि ली। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कि जीवित समाधि ली। और इसके बाद इन्होंने राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी रहे। रामदेव जी कवि भी रहे थे, जिन्होंने लिखे थे 24 वाणियां। ग्रंथ इनके हैं ग्रंथ इनके हैं 24 वाणियां। 24 वाणियां। दूसरा है बाबारी पर्ची। ये इनके ग्रंथ हैं। और रामदेव जी का वाहन कौन सा है? नीला घोड़ा। रामदेव जी का वाहन का नाम है नीला घोड़ा। रामदेव जी का वाहन है नीला घोड़ा। इसके बाद रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था।
कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ चलाया। तो ये रामदेव जी के बारे में देखिए एक बार और देखते हैं इसको। इनका जन्म हुआ था तंवर राजपूत वंश में 1409 विक्रम संवत को इसका जन्म हुआ था। इसके बाद इसका शिव तहसील उड़कासमेर में बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिता था अजमाल जी, माता थी मेणादी और भाई का नाम था बीरमदेव और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। इसके बाद इनकी सगी बहन थी सुगमाबाई और इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, जो कि रामदेव से एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली थी। लोक देवता राजस्थान के ऐसे एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली और राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी रहे, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें एक ग्रंथ है 24 वाणियाँ, दूसरा है बाबरी पर्ची। इसके बाद आता है जो हम आगे पढ़ते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनका सबसे बड़ा लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत है। सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत, सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोकगीत है और इसके मंदिर को बोलते हैं देवरा। इसके मंदिर को क्या बोलते हैं? मंदिर को बोलते हैं देवरा। और इसका मंदिर कहाँ स्थित है? रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। रामदेवरा जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर है। इसके बाद इसके भक्तजनों क्या बोलते हैं? भक्तजन को बोलते हैं जातरू। भक्तजनों को बोलते हैं जातरू। इसके बाद आता है कि छोटा रामदेवरा भी स्थित है, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। छोटा रामदेवरा है जो गुजरात में स्थित है। गुजरात के अंदर छोटा रामदेवरा स्थित है। तो ये हो गया हमारा रामदेव जी। रामदेव जी के बाद पढ़ेंगे हम गोगा जी। तो रामदेव जी के बारे में एक और देखिए कि इसका जन्म हुआ था तंवर राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ था और इनका 1409 विक्रम संवत के अंदर हुआ था, जो कि शिव तहसील उड़कासमेर बाड़मेर के अंदर। कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। बाड़मेर के अंदर हुआ था। पिता का नाम था अजमाल जी और माता का नाम था मेणादे। उनके भाई का नाम था बीरमदेव। उनकी सगी बहन थी जो कि सुगमाबाई थी और उनकी धर्म बहन थी डालीबाई। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम अगले। अरे इस मेले के अंदर एक बात और देखिए, इस मेले के अंदर कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताल नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोगा जी। तो गोगा जी का बारे में पढ़ने से पहले इसको साफ रख कर देता हूं मैं। आगे पढ़ते हैं गोगा जी। गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 में। तो हुआ था विक्रम संवत 1003 में, जो कि चूरू गांव ददरेवा के अंदर हुआ था। चूरू ददरेवा के अंदर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनका पिता का नाम था जेवर और माता का नाम था बादशाह। पिता का नाम था जेवर और माता थी जो कि बादशाह।
माता का नाम था पार्षद और गुरु थे गोरखनाथ। गोरखनाथ गुरु का नाम था और उनकी पत्नी का नाम था केमल देव। इसके बाद इसके पुत्र का नाम था केसरिया जी। पत्नी थी केमल देव, पुत्र का नाम था केसरिया जी। केसरिया जी। इसके बाद पढ़ते हैं हम इसके बारे में कि गोवाजी ने चिनाब नदी के किनारे मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। चिनाब नदी के किनारे महमूद गजनवी से युद्ध किया। जो कि गायों की रक्षा करते हुए किया था। इसके बाद आता है कि इसको मोहम्मद गजनवी ने इनको जहां पीर की उपाधि दी थी। मोहम्मद गजनवी ने महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि दी। जहार पीर की उपाधि दी गोवाजी को। इसके बाद पढ़ते हैं हम इनका युद्ध करते हुए जिनका शीर्ष युद्ध के समय इनका शीर्ष जो कि ददरेवा चूरू के अंदर गिरा, जहां पर शीर्ष मेढ़ी स्थित है। शीर्ष मेढ़ी स्थित है और इसके बाद इनका धड़ नोहर हनुमानगढ़ के अंदर गिरा। तो वहां पर धुरमेड़ी धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। और गोवाजी का मेला कब लगता है? गोवा नवमी को मेला लगता है। गोवा नवमी या फिर भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोवाजी का मेला लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसके बाद पढ़ते हैं हम जो कि गोवाजी को अनेक उपनाम गोवाजी के जिसके उपनाम है, जैसे उपनाम सांपों के देवता, सांपों के रक्षक, गायों के रक्षक। तो ये उनके उपनाम है जो कि आज क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे या फिर दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।